मेरी शादी क्यों सबसे अलग है, मेरी मैरिज लव स्टोरी क्यों सबसे अलग है, देवर बने हस्बैंड का क्या चक्कर है, 4 सालों में मेरा प्यार कैसे पूरा हुआ, इन 4 सालों में क्या क्या हुआ। और मेरी शादी सबसे अलग इसलिए है कि सब खुद के लिए जाते हैं लड़की पसंद करने। मेरे हस्बैंड आए थे अपने बड़े भाई के लिए मुझे पसंद करने, लेकिन उन्होंने खुद मुझसे शादी कर ली। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों? क्या मैं उन्हें बहुत पसंद आ गई? क्या वो मुझे बहुत पसंद आ गए? तो इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी स्टोरी है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्यारी सी स्टोरी को आप लोग ज़रूर सुनिए। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल विद नेमा का फिर से बहुत बहुत स्वागत करें। कैसे हैं आप सब? आई हो कि आप सब अच्छी हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालूँगी, बट फैन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ था कि मेरा हस्बैंड अभी घर पर नहीं है, तो बेबी को भी देखना पड़ता है। मेरा 2 साल का बेबी है जो कि बहुत परेशान करता है और अभी उसके पापा नहीं है, तो पापा की जो एक कमी होती है वो भी मुझे ही पूरी करनी पड़ती है। तो जो भी इधर उधर के कामों से फुर्सत जैसे ही मिलता है तो फिर जो भी टाइम मिलता है मैं अपनी बेबी के साथ खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ। जो भी है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है क्योंकि अभी उसके पापा भी नहीं है, तो वो हमेशा मुझसे न चिपके रहता है। तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं देता, मौका नहीं देता कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो ला पाऊँ। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी और वो दिन में सोता भी नहीं है। आज मुश्किल से वो सोया है, तो मैं आप लोगों के साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि एकदम रियल स्टोरी है। तो देवर बने हस्बैंड, इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो इसके पीछे बहुत खूबसूरत सा और सबसे अलग अजब प्रेम की गजब कहानी कुछ ऐसी ही हमारा जो कह सकते हैं कि अनोखी प्रेम कहानी है। और 4 साल तो बिल्कुल ही अलग प्रेम कहानी आप लोगों को देखने मिलेगी जो मेरी एक रियल स्टोरी है, अजब प्रेम की गजब कहानी। तो 4 सालों के बाद हमारा प्यार कैसे पूरा हुआ और इन 4 सालों में ना तो मुझे पता था ना तो मेरे हस्बैंड को पता था कि फ्यूचर में कभी हम लोग इस तरह से मिल सकते हैं और इस तरह से हम लोग वाइफ ऑफ मिल सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे इत्तेफाक वाली बात है जो कि ये सबसे कहानी का ट्विस्ट है देवर बने हस्बैंड। क्योंकि जब पहली बार ये मेरे घर आए थे और मेरी कहानी जो है 2018 से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो ये मेरे घर आए थे तो ये खुद के लिए नहीं आए थे, ये अपने बड़े भाई के लिए आए थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो अपने बड़े भाई के लिए आए थे और इन्होंने खूब मुझसे तारीफ़ कर ली। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या मैं इनको पसंद आ गई या फिर मुझे ये पसंद आ गई या फिर मेरे फैमिली को पसंद आ गए। तो आखिर ऐसी क्या रीज़न है, आखिर ऐसी क्या बातें रही और हुई जो फ्यूचर में हम लोगों को मैरिज करनी पड़ी। और 2018 की बातें हैं और हम लोगों की मैरिज 2021 में है। तो सोचने वाली बात है कि 4 सालों के बाद क्यों हुई? शादी पहले भी हो सकती थी और हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं था, तो फिर 4 सालों के बाद हम लोगों का मिलना कैसे हुआ? तो बहुत सारी आप लोगों को ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिलेगी जो मेरी जर्नी में रही है। और कह सकते हैं कि आखिर 4 साल के बाद हम लोग कैसे मिले और हम लोगों का 2018 के बाद कोई कनेक्ट नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, ना तो हम दोनों के बीच ना ही हमारी फैमिली के बीच। तो फिर हम लोग 2-4 साल के बाद अचानक कैसे मिल गए और मिले भी तो ऐसे कि हम लोगों को मैरिज ही करनी पड़ी। तो ऐसी क्या मजबूरी रही या फिर ऐसा क्या हम लोगों का रिलेशनशिप रहा जो हम लोग 4 साल के बाद मिल गए। और 2018 में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपने बड़े भाई के लिए आए थे और
मेरे हस्बैंड आए थे और मेरे फादर इन लॉ आए थे और अपने बड़े भाई के लिए आए थे। तो फिर आखिर ऐसी क्या बातें रही जो इनको मुझसे शादी करनी पड़ी, मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। तो क्या ये शादी ज़बरदस्ती वाली है या फिर ये एक कह सकते हैं नॉर्मल शादी है। दोनों पक्षों से कह सकते हैं कि ये मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो नहीं है या फिर प्रेम पूर्वक ये शादी है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं मेरी स्टोरी के बीच जो आप लोगों के मन में आ रही होगी। तो मैं एक एक करके सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है मेरी जो स्टोरी है। तो फिर 2018 के बाद और सबसे बड़ी बात है मैं ये भी बता दूं कि 2020 से जो लॉकडाउन कोरोना काल आया था 2021 तक छाया रहा। और कह सकते हैं कि 2020 और 2021 कोरोना काल तो बहुत लंबा रहा, 22 तक भी रहा। बट 2020 और 2021 में कह सकते हैं कि भयंकर कोरोना काल था। सारी दुकानें बंद रहती थी, मार्केट वगैरह बंद रहता था। और उस भयंकर कोरोना काल में हम लोगों की 2021 में जून में शादी हुई और मई में एंगेजमेंट हुई। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी या ऐसी क्या बातें रही थी जो हम लोगों को उस कोरोना काल में मैनेज करना पड़ा। और हम लोगों ने कह सकते हैं कि शॉपिंग वगैरह भी जो है ना अच्छे से नहीं किया। एक चोर की तरह कहते हैं कि छुप छुप के शॉपिंग रहता था। और उस भयंकर कोरोना काल में हम लोगों की 2021 में जून में शादी हुई और मई में एंगेजमेंट हुई। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी या ऐसी क्या बातें रही थी जो हम लोगों को उस कोरोना काल में मैनेज करना पड़ा। और हम लोगों ने कह सकते हैं कि शॉपिंग वगैरह भी जो है ना अच्छे से नहीं किया। ऐसी क्या बातें हुई जो हम लोगों को कह सकते कि इतनी क्या मजबूरियाँ थी जो हम लोगों को चोरों की तरह मार्केटिंग करनी पड़ी। ये भी सुबह सुबह जाते थे, दुकान खुलवाते थे, फिर शॉपिंग होती थी हमारी। हम लोग भी टाइम टू टाइम लगे रहते थे कि कब दुकान खुलेगी, कब शॉपिंग होगी। और फिर कह सकते हैं कि मैंने जो एक कह सकते हैं ना कि अच्छे से शॉपिंग वो भी मैं नहीं कर पाई इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि शादी किसी भी हालत में करनी थी। इस वजह से हम लोगों ने जैसे तैसे शॉपिंग की और फिर मैरिज हम लोगों का हुआ। तो ऐसी हम लोगों की कहानियों में क्या क्या ट्विस्ट आई और क्या क्या चीज़ें क्या क्या कह सकते हैं कि ऐसी बातें हुई जो हम लोगों को ऐसे सिचुएशन में मैरिज करनी पड़ी। और हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं था। 2018 के बाद हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं था, ना तो मेरा था, ना तो मेरे हस्बैंड का मेरे से था, ना तो फैमिली में था। क्योंकि ये नॉर्मल सी बातें हैं कि चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, आप लोगों का कई जगह रिश्ते चलते हैं, मतलब देखे जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली जगह ही पसंद हो जाए या फिर दूसरी जगह ही आप सेट हो जाओ। तो रिश्ते कई देखे जाते हैं बट होती है एक ही जगह जहाँ पे लिखा होता है। तो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तो उनके रिश्ते कई जगह देखे जाते हैं बट होती है कहीं एक ही जगह। कहता है ना, लाख करे चतुराई विधि का लिखाना ही बिटाई और विधि का विधान जहाँ लिख देते हैं जोड़ियाँ कहते हैं आसमान में बनती है जोड़ियाँ रब बनाते हैं। तो जी हाँ, ये बातें बिल्कुल ही सही है। क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले उतना नहीं मानते थे बट उन्होंने शादी से पहले मुझे एक बात कही थी कि अगर हम लोग फ्यूचर में हम लोगों की मैरिज हो जाती है तो मैं सच में मान जाऊंगा कि जोड़ियाँ आसमान में बनती है, जोड़ियाँ रब बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों का मिलना बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेड था और ना तो उन्होंने सोचा था, ना तो मैंने सोचा था, ना तो हम लोगों की फैमिली ने सोचा था। क्योंकि जब ये हम लोगों का रिश्ता जब 18 में क्लोज़ हुआ और कोइंसिडेंस नहीं हो पाया, तो फिर एक नॉर्मल से रिश्ते की तरह होता है ना कि चलो यहाँ पे हम लोगों का मतलब कि यहाँ पे पसंद नहीं हुआ तो फिर आप अजनबी मैं अजनबी, तो बस कुछ ऐसा ही हुआ। तो हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर आखिर ऐसी क्या बातें हुई जो हम लोगों को 4 साल के बाद फिर हम लोगों को मिलना पड़ा और शादी के बंधन में बंधना पड़ा।
तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, कुछ सस्पेंस रहने देती हूँ। और जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। तो थोड़ा बहुत मैं और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जब हम लोगों का 18 में कैंसिल हो गया तो ऐसा नहीं था कि हम लोग यहीं पे अटके रह गए। तो मेरे पापा ने और कई जगह रिश्ते देखे और देखने मतलब शुरू कर दिए कि चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर हम अगली देखते हैं। तो हम फिर से रिश्ते देखने स्टार्ट हो गए और फिर यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्ट नहीं रहा जो कुछ लगे कि कुछ हो सकता है। और फिर ऐसा दूर दूर तक हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर आखिर इतनी बड़ी बात और इतना कह सकते हैं कि इतना गहरा रिश्ता कैसे फिर से जुड़ पाया, क्या हम लोगों का रिलेशनशिप शुरू कब से हुआ, हम लोगों का कह सकते हैं कि जो भी है कि हम लोगों में बातें कब से होनी शुरू हुई, और शादी होगी कि नहीं होगी, और शादी का जो एक कह सकते हैं कि ये बातें कब से होने लगी कि हाँ हम लोगों की शादी हो सकती है, हम लोगों का मैरिज हो सकता है, हम लोग मिल सकते हैं। तो ये जो कह सकते हैं कि दूर दूर तक जो किसी ने नहीं सोचा था, तो ये जो थॉट्स है, ये थॉट्स कहाँ से आए और ऐसी क्या मजबूरियाँ कह सकते हैं, चाहे मजबूरियाँ हो या फिर कारण हो कि दो तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और आप लोगों को जान के बहुत ही कह सकते हैं कि स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी, और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रा भी मिस मत कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही देखिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, जो कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रियल स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी अच्छे से आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर पाऊँ। और क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता है तो बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों के सामने आ पाई हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मेरा ये कह सकते हैं कि इस वीडियो का रिज़ल्ट अच्छा आया तो मैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो में इतना ही।